दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अप्रैल 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है लोक सेवा आयोग से। लिखा है कि 2 बड़ी भर्तियां आने के बाद रजिस्ट्रेशन 18 लाख के पार। यूपी पीएससी की परीक्षाओं में अब तक 18,45,964 OTR रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इनके OTR नंबर जो है अलॉट हो चुका है। उसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट है कि लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं में OTR अनिवार्य कर दिया है। आयोग ने बीते दिनों मेडिकल अफसर के 2,532 पदों पर और राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। ऐसे में OTR कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। OTR की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। बुधवार तक OTR नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18,45,485 थी। वहीं बृहस्पतिवार शाम तक OTR नंबर प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़कर के 18,45,964 हो गई है। ऐसे में 24 घंटे में 479 नए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोग ने सम्मिलित परीक्षा कृषि वाली जो है 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू की थी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की डेट 10 मई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन में सुधार संशोधन की डेट जो है शुल्क समायोजन की डेट 16 मई है। इसके अलावा मेडिकल अफसर ग्रेड 2 लेवल 2 के 2532 पदों के लिए भी सीधी भर्ती की प्रक्रिया 15 मार्च से प्रारंभ की गई थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नई नई भर्तियाँ आ रही हैं, ऐसे में OTR की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होगी। वहीं पर आपको बता दें ये संख्या करीब 25 लाख के पार निकल जाएगी अगर यहाँ पर LT ग्रेड भर्ती और GIC प्रवक्ता भर्तियाँ आती हैं। देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अन्य भर्तियों की तरह इन दोनों भर्तियों में आवेदन के लिए OTR अनिवार्य है। वहीं पर देखिए आने वाले समय में आयोग सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती इनके लिए भी विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे में जो संख्या है 20-25 लाख आराम से पहुंच जाएगी। अगली जो अपडेट हो BPSC से है। BPSC ने 18 अप्रैल को देखिए ये परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जहां पर जो अभी BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम रद्द किया गया उसकी भी एग्ज़ाम डेट बताई गई कब होगा एग्ज़ाम, और TRE 4 जो होना है उसका भी एग्ज़ाम डेट जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, अगर बात करें TRE 4 की, तो यहाँ पर देखिए एक टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, इसकी जो परीक्षा है प्री एग्ज़ाम वो 24 अगस्त को करवाया जाएगा। 2-3 दिन परीक्षा चलेगी आपकी ये, और इसका जो रिजल्ट है आपका 24 सितंबर को यानी 1 महीने के बाद जारी कर दिया जाएगा। और ये वैकेंसी आपकी हर साल आएगी जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद और भी कई सारी भर्ती परीक्षाओं के बारे में बताया गया, लेकिन हम बात करेंगे TRE की केवल। तो यहाँ पर देखेंगे तो TRE 3 जो एग्ज़ाम है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 22/2024 और इसमें 87,774 पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था स्कूल टीचर री एग्ज़ाम। इसकी डेट देखो बताई गई कि 10 जून से 12 जून के बीच ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी और 10 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लगभग 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो TRE 3 की री एग्ज़ाम डेट आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप लोग अपना इसी के अनुरूप तैयारी करिएगा। बाकी और भी बहुत सारी एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जारी की गई, तो अगर आप दूसरे किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। एक जो शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट है आपके लिए, वो यहाँ पर देखिए, कल ही हमने इसका वीडियो बनाया था। ये देखिए यहाँ पर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर एंड सिमुलता रेजिडेंशियल स्कूल, इसका जो विज्ञापन है जारी हुआ है और 25 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया कि इसका एग्ज़ाम जो 23 जून को करवाया जाएगा और 21 जुलाई को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें मेंस एग्ज़ाम भी होना, तो मेंस एग्ज़ाम की भी डेट यहाँ पर बताई गई है कि अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में करवाया जाएगा और दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह भी होना है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रधान शिक्षक की भर्ती BPSC से आई थी, शायद ये आने वाली है, इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। हाँ, आ चुकी है भर्ती।
40,247 पद हैं इसमें। इसका भी एग्ज़ाम देखो 13 जून को लगाया गया है। तो ये सभी शिक्षक भर्तियों के एग्ज़ाम डेट यहाँ पर जारी कर दी गई हैं, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगली देखो अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 1 मई से शुरू होंगे आवेदन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 1 मई से फॉर्म भरे जाएंगे। राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की बैठक में प्रवेश एवं परीक्षा आदि से संबंधित शैक्षिक कैलेंडर को मंजूरी दे दी गई है। तो 1 मई से बताया गया कि प्रवेश कार्य 1 मई से 31 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। और लिखा कि इसमें जो है सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों LLB तृतीय वर्ष को छोड़ करके संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के माध्यम से दाखिले लिए जाएंगे। तो बाकी डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन 1 मई से फॉर्म भरे जाएंगे इसके। चुनाव से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके सुप्रीम कोर्ट से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुनाव की गरिमा बनी रहे माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर देखिए लिखा है EVM में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित किया। तो ये मांग की गई थी कि जितने भी EVM में वोट दर्ज किए जाएं उनका मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाए। हालांकि पर्चियां देने की भी बात कही गई थी, तो पर्चियां देने के मामले में साफ इनकार कर दिया गया है कि अगर कस्टमर मतलब मतदाता को पर्चियाँ दी जाती हैं वीवीपैट से निकली हुई तो फिर गोपनीयता भंग हो जाएगी चुनाव की। ऐसे में यहाँ पर फिलहाल मिलान की जो बात थी उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ये हेडलाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मतदाता को वीवीपैट की पर्ची देने से वोट की गोपनीयता से होगा समझौता, ये चुनाव आयोग ने कहा है। और इसके दुरुपयोग की बाहर संभावना बढ़ जाएगी, इस वजह से फिलहाल पर्ची मतदाता को तो नहीं दी जाएगी, लेकिन ये बात मामला था ये कि वीवीपैट की पर्ची का मिलान जो है वो मशीन से किया जाए, जो मशीन में दर्ज वोट हैं। तो इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अब जैसे इसका ऑर्डर डिलीवर होता है तो और भी सारी चीज़ें सामने आएंगी। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये कि कुछ लोग कह रहे थे कि EVM से चुनाव ना करवा करके वापस बैलेट पेपर से कराया जाए। तो इस पर देखिए यहाँ पर टिप्पणी आई हुई है कि मतपत्रों से चुनाव में भारी कमियाँ थीं, इस वजह से मतपत्रों यानी बैलेट पेपर के दौर में वापस नहीं जाया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि आयोग जो है चुनाव आयोग अब वो जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाएगा। उसमें बताया कि बहुत सारी कमियां थी, अब EVM लागू हो गया तो EVM से ही चुनाव होगा। खैर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पेपर लीक सिपाही भर्ती की अपडेट है कि इस पेपर लीक में 3 और गिरफ्तार। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती का पेपर लीक कराने वाले 3 और आरोपियों को पकड़ा गया है। 2 आरोपियों को STF की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार किया। वहीं पर आजमगढ़ की कंधरा थाना पुलिस ने बरदा के जीवली से एक आरोपी पिंटू सेठ को गिरफ्तार किया है। और ये जो गिरफ्तार की गई इसमें बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस में इनकी सेटिंग थी। अगली अपडेट है यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के। देखिए कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट तैयार हो चुका है, शासन से अनुमति का इंतजार है। तो रिजल्ट घोषित करने की घड़ी बहुत ही नज़दीक आ गई है। बोर्ड ने सारा रिजल्ट तैयार कर लिया। इसे घोषित करने के लिए अब शासन से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा है। अनुमति मिलने के बाद बोर्ड की ओर से परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। आपको बता दें इस साल करीब 52 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए हुए हैं जिनको रिजल्ट का इंतजार है। तो कुल मिलाकर के अब बहुत जल्दी ये रिजल्ट आपका जारी होगा। अभी हाल ही में सिविल सेवा का रिजल्ट आया हुआ है और ऐसे में यहाँ पर देखिए आज अपडेट आई हुई है कि सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी के शोर में दब गई हिंदी, यानी कि हिंदी विद्यार्थियों का बहुत कम चयन हुआ है। क्षमता पर खरे नहीं उतर रहे हिंदी पट्टी के अभ्यर्थी, ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम वाले छात्रों का यहाँ पर चयन हुआ है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ऐसा आना नहीं चाहिए। माध्यम कोई भी हो, सफलता सबको मिलनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उस पर ध्यान देनी चाहिए कि ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।